हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस, आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है हमारे एंगलर्स का, जो फिशिंग करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, इस हॉबी में आना चाहते हैं, इस फिशिंग स्पोर्ट में। उनके लिए बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सी जगहों पर फिशिंग कर सकते हैं या कौन से ऐसे स्पॉट है जहाँ पे हम फिशिंग कर सकते हैं, फिशिंग अलाउड है कि नहीं, या फिशिंग के लिए कोई पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए कि नहीं। सो उसके बारे में वीडियो होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें जो इस हॉबी में आना चाहते हैं एंड अपना फिशिंग एंजॉय करना चाहते हैं। गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आपको डिटेल्स शेयर करते हैं। सो गाइस, जब हम फिशिंग की बात करते हैं तो फिशिंग हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फिशिंग करते हैं, इंडिया में खास करके। इवन अक्रॉस वर्ल्ड आप देखेंगे तो हम फ्रेश वाटर से लेके सॉल्ट वाटर के स्पॉट्स पे फिशिंग करते हैं। सो जब हम फिशिंग लाइसेंस या फिशिंग परमिशंस के बारे में बात करते हैं तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कितने टाइप के फिशिंग स्पॉट्स हैं और वहाँ पे क्या क्या टाइप की डिफिकल्टीज आ सकती है, किस किस टाइप के आपके परमिशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो उसके बारे में हम देखते हैं। सो पहला हम देखेंगे फ्रेश वाटर फिशिंग के ऊपर। तो जब हम देखते हैं फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर में वाटर बॉडीज जो आती है वो आती है रिवर, डैम, एक आ जाता है आपका जो प्राइवेट पॉन्ड्स होते हैं वो, क्योंकि एक नेचुरल पॉन्ड्स है, एक प्राइवेट पॉन्ड है जिसमें लोग फिश फार्मिंग करते हैं, मछलियाँ पालते हैं। इवन जो डैम्स होते हैं, डैम में भी कुछ डैम ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे लोगों ने फार्मिंग की हुई है या उस डैम को लीज पे लिया हुआ है। सो वहाँ पे हमें परमिशन की ज़रूरत लग सकती है। सो इसमें आप देखते हैं कि हम किस तरह से हमें डिफिकल्टीज आ सकती है वहाँ पे फिशिंग करने के लिए, हम वहाँ फिशिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो गाइस, ऐसी जो स्पॉट है उसमें पहला हम देखेंगे रिवर। जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ तो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। हो सकता है कि नदी की का पर्टिकुलर एरिया किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में से जाए तो वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। अदरवाइज ये नेचुरल स्पॉट है, एक रिवर, तो रिवर में आप कहीं भी फिशिंग कर सकते हो। खाली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। कहीं जंगल वगैरह में जाए तो वहाँ पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। वहाँ का आपको स्टडी होना चाहिए, कोई जंगली जानवर है कि नहीं वहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है डैम, क्योंकि रिवर को रोकने के लिए डैम बनाए जाते हैं, रिवर के पानी को जमा करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, सो दैट उसका फ्लो को हम अपने हिसाब से यूज़ कर सके, गवर्नमेंट बनाती है। सो जो डैम्स होते हैं गाइस, मोस्टली वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ में अब डैम का पानी तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया वो डैम, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे डैम के वॉल पे या डैम के उस पर्टिकुलर एरिया में फिशिंग करना अलाउ नहीं करे गवर्नमेंट। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि एंगलिंग वगैरह करने के लिए कोई भी अलाउ कर देता है। बट कुछ ऐसे डैम्स होते हैं जहाँ पे लोगों ने लीज पे लिया होता है डैम, ताकि उस डैम की जो मछलियाँ हैं उनको वो लीज पे, डैम को 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए लीज पे लेके वो मछलियों का ओनरशिप हो जाती है उनकी, उस डैम की मछली वो ओन करते हैं या उनका मालिकाना हक होता है उस मछली पे फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, 4-5 सालों के लिए। तो हमें इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर डैम में हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हमें परमिशन चाहिए कि हम वहाँ पे फिशिंग करें या ना करें। नॉर्मली आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं ट्राई करके, अगर किसी का प्राइवेट है तो वो आपको आएगा और ही कैन स्टॉप यू, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो आपको रोक सकते हैं। वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करोगे, आप अलाउ कर दिया तो इट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। बट हमें परमिशन लेके जाना चाहिए कोई प्राइवेट डैम हो तो, जिसमें किसी का लीज पे हो। अब उसके बाद जो वाटर बॉडी आता है फ्रेश वाटर में, वो आता है पॉन्ड्स। अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स। जो एक नेचुरली पॉन्ड बने हुए हैं जिसका कोई भी मालिकाना हक नहीं है, नॉर्मली उस जो पर्टिकुलर गांव में या उस पर्टिकुलर विलेज में जहाँ का वो पॉन्ड है उस विलेज का ओनरशिप होता है। सो आप अगर रिक्वेस्ट करके वहाँ पे फिशिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करते हो तो आप तो कर सकते हो, आपका हक है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से जाते हो उस पर्टिकुलर स्पॉट पे करने के लिए फिशिंग, वो पॉन्ड किसी गांव का है, तो आपको वहाँ के लोगों का परमिशन लेना चाहिए, सरपंच का लेना चाहिए। अगर नहीं भी लेना है तो एटलीस्ट वहाँ पे आप जब फिशिंग करने जा रहे हो तो आप बहुत पोलाइट होना चाहिए आपको।
आपको सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। इवन अगर कोई आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप यहाँ फिशिंग ना करो, ये हमारे गांव का पॉन्ड है, तो आपको वहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो खाली, अगर आप वहाँ पे झगड़ा ना करें, ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि फिशिंग एक हॉबी है गाइस। हम अपने एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, अपने रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, कहीं पे झगड़ा या झगड़ा करने के लिए जाते नहीं है कहीं भी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करके फिशिंग करें। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको रोकता नहीं है, तो आप वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं इसके लिए। इवन देयर आर सर्टेन पॉन्ड्स जो लोग फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपने अब देखा होगा, अभी बहुत जगहों पे ट्रेंड चल रहा है, लोग फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग। पर्टिकुलर फिश का फार्म करते हैं, तालाब बनाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, 2 4 5 साल के लिए मछलियाँ डालते हैं, उसमें मछलियाँ बड़ी बड़ी हो जाती है, लोग सेल आउट करते हैं उन मछलियों को। इवन उनका ब्रीडिंग भी करते हैं वहाँ पे। सो ऐसी जगहों पे आप जाके उनसे परमिशन लें, जो पॉन्ड के ओनर हैं उनसे परमिशन लेके आप वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। भले कहीं कहीं कोई कोई स्टेट में ऐसा है जहाँ पे पेड बेसिस पे परमिशंस मिलते हैं, जैसे आप 1 डे पास लेके आप परमिशन लेके फिशिंग कर सकते हो, या तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करें एंड कुछ घंटों के लिए कुछ पैसे पे करके भी आप फिशिंग कर सकते हो। इवन डैम्स में भी ऐसा प्रैक्टिस चालू हुआ है अभी। सो ये हो गया पॉन्ड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं सॉल्ट वाटर की तरफ गाइस। सो फ्रेश वाटर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जब आप सॉल्ट वाटर में आते हैं गाइस, तो सॉल्ट वाटर में समुंदर का एरिया है। समुंदर का जो वाटर बॉडी होता है बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा हमारे धरती पे 75% वाटर है, तो जिसमें से मोस्टली समुंदर पे ही है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो समुंदर का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है गाइस, एंड उस पर किसी का ओनरशिप नहीं होता है, बट कुछ कुछ स्पॉट है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। समुंदर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो वहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो। कहाँ पे? उसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक श्योर बेस्ड है, एक ऑफ शोर है। श्योर बेस्ड मतलब किनारे पे फिशिंग, समुद्र के किनारे पे। ऑफ शोर मतलब आप समुद्र के डीप में जाते हो, बोट पे जाते हो अंदर फिशिंग करने वहाँ पे। सो जब आप शोर बेस देखते हो, शोर बेस मतलब किनारे पे भी जब फिशिंग करते हो आप, तब आप देखेंगे कि ऐसा है कि आप बीच होता है वहाँ पे समुद्र के किनारे पे, रॉक्स होते हैं एंड क्रीक्स होता है। ये 3 टाइप के स्पॉट्स होते हैं। तो आपको इन तीनों भी स्पॉट पे आप फिशिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर क्रीक है, वो किसी गांव में जाती है, तो वो गांव का ओनरशिप नहीं है, बट एटलीस्ट वो गांव के लोकल्स हैं। तो कहीं भी आप फिशिंग कर रहे हो क्रीक्स वगैरह में या समुद्र किनारे पे, कोई लोकल्स है वहाँ पे, वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे रिस्पेक्टफुली उनसे बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, भले आपको मुंह पे दिखाएंगे ऐसे कि आपसे भड़क के बात कर रहे हैं, बट आप अगर पोलाइटली बात करोगे एंड उनके नेटिव लैंग्वेज में बात करोगे तो सबसे अच्छा आपके लिए। तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इवन आप लोग को अगर नाइट में भी फिशिंग कर रहे हो तो आप लोग को सपोर्ट करते हैं, एंड बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए। सो लोकल्स लोगों से कभी भी झगड़े ना करें, ना उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करें, मतलब उनका अपमान ना करें, एंड बहुत रिस्पेक्टफुली बात करके उनसे परमिशन लेके आप फिशिंग करें। अगर अलाउ करें तो करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि आप एंजॉय करने गए हो वहाँ पे, अपनी मेंटल रिलैक्सेशन के लिए गए हो आप फिशिंग के लिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, खास करके समुद्र के किनारे पे। अभी जो समुद्र का किनारा होता है गाइज, वहाँ पे जो रॉकी सरफेस होता है, रॉकी सरफेस पे आपको ध्यान रखना है। आप जा सकते हो फिशिंग करने, बट कुछ कुछ एरिया ऐसे आएंगे जहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी जैसा ज़्यादा है, पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा है। जैसे कोई समुद्र का किनारा है, फेमस है, बहुत वेल नोन किनारा है, जहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसी जगहों पे मोस्टली पुलिस हमें रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक सकती है। नॉट ऐसा नहीं कि उनका हक है हमें रोकने का, बट ये है कि हमारी सेफ्टी को पॉइंट ऑफ कंसर्न में रख के उन्होंने हमें रोकना जरूरी है। क्योंकि हम एंगलर एज ए एंगलर जाते हैं, हमको पता है कि वहाँ पे रिस्क नहीं है, या हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। इवन अभी ऐसा हो गया कि ज़्यादा फिशिंग हो रहा है इंडिया में, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जो पर्टिकुलर बंदा रॉक्स में या समुद्र किनारे रॉड लेके बैठा है, उसको पता है कि नहीं ही इज़ अ सिटीजन, ऐसा नॉर्मल सिटीजन तो नहीं है जो स्लिप हो सकता है, गिर सकता है समुद्र में, उसकी डेथ हो सकती है। तो इसको ध्यान रख के जो टूरिस्ट आते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, और वो पुलिस को फ़ोन करते हैं हेल्पलाइन पे कि कोई बंदा यहाँ पे समुद्र के किनारे रिस्की जोन में गया है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस हमें आके उठाती है वहाँ से, या हमें रेस्ट्रिक्ट करती है। सो उसको नेगेटिवली ना ले। अभी तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गया है, पुलिस ऑल्सो अवेयर अबाउट इट कि ये एंगलर्स हैं, दे आर दी वॉरियर्स। ये एक्चुअली जो टूरिस्ट आया हुआ है वो गलती करेगा तो ये एंगलर्स ही उनको बचाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ मुंबई में
बहुत सारे समुद्र के किनारे ऐसे जहाँ पे एंग्लिश लोगों ने बहुत लोगों की जानें बचाई हुई है। कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं मेरे कि मैंने खुद बचाई हुई जानें। सो मैं शेयर करूँगा किसी और किसी वीडियो में डिटेल में कि किस तरह से हमने किसी का हेल्प किया और जान बचाया समुद्र के किनारे, टूरिस्ट लोगों का एंड लवर्स लोगों का, क्योंकि वो लवर्स पॉइंट होता है। सो ऐसे और कुछ स्पॉट का एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि समुद्र के किनारे पे कोई मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस हो गया, नेवल बेस हो गया, एयरफोर्स का बेस हो गया। मोस्टली इनका जो बेसिस होते हैं समुद्र के किनारे के आसपास होते हैं। सो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ जो प्लॉट है वो समुद्र के किनारे का, जहाँ पे इनका बेस है मिलिट्री का, नेवी का, एयरफोर्स का, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि वो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है उनके लिए। अगर कोई अननोन बंदा उस जगह पे घूम रहा है, फिशिंग कर रहा है, वी डोंट नो, ये कोई टेररिस्ट भी आके एंगल रॉड लेके वहाँ पे जा सकता है दिखाने के लिए, और बैग में उसके कुछ और हो सकता है। सो इट्स रियली रिस्की उनके लिए, इसलिए वो रेस्ट करते ही कोई भी नहीं है, कोई भी सिटीजन उस एरिया में ना घुसे। तो उस पर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे आप ना जाए, ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे ओपनली अलाउड है और भी लोग फिशिंग कर रहे हैं, तो जाके आराम से फिशिंग करें। कहीं भी जाए, मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड स्पॉट में भी जाते हो अगर आप, तो बहुत ही पोलाइटली लोगों से बात करें। अगर वो रेस्ट्रिक्ट आपको मना कर रहे हैं तो आप वहाँ से तुरंत उठ के निकल के चले जाएं। एक दो बार रिक्वेस्ट करें, अगर वो नहीं मान रहे तो भी आप निकल के चले जाएं। झगड़ा ना करें, कुछ फाइट ना करें किसी के साथ में अननेसेसरी। और एक स्पॉट ऐसा आता है शोर में जो होता है डॉक्स। डॉक्स मतलब जो बोलते नहीं क्या, गोदी, हिंदी में गोदी बोलो या ऐसा बोलो, डॉक्स है जहाँ पे बड़े बड़ी शिप आती है अपना सामान लेके फॉरेन से, वहाँ पे अनलोड करते हैं। ऐसे स्पॉट पे मोस्टली रेस्ट्रिक्शंस होता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टम का सामान होता है, लोग वहाँ से स्मगलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखने के लिए वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। सो उससे भी आप दूरी बनाए रखें, उससे कुछ दूर जाएं। कोई डॉक्स है उसके आसपास अच्छी मछलियाँ होती है, लेकिन ऐसी जगह पे जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ होती है। सो उससे थोड़ा दूरी बना के दूसरी जगह पे ऐसा नोटिस करें कि मछलियाँ अगर वहाँ से निकल रही है तो कहाँ जा सकती है, और सो उस एरिया में जाए जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एरिया, वहाँ पे जाके आप फिशिंग करें, मछलियों को टारगेट करें। हमने बहुत सारे ऐसे स्पॉट एक्सप्लोर किए हैं एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है हमको गाइस। अभी हमने देखा शोर फिशिंग में कहाँ कहाँ कैसे स्पॉट है, कैसे रेस्ट्रिक्शंस है। कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमिशन की जरूरत है आप लोगों को। इवन जो बैक वाटर्स होते हैं शोर फिशिंग में, उसमें आप देखेंगे बैक वाटर्स में भी कुछ लोगों ने प्राइवेट खाड़ियाँ बना के रखी है। जो हमारी बैक वाटर का पानी आता है उसको अंदर की तरफ लेके पॉन्ड जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, इनलेट आउटलेट आउटलेट बना के रखते हैं उस पर, मतलब पानी आता है जाता है। तो ऐसी जगह भी प्राइवेट जोन में आती है, तो वहाँ पे भी आप फिशिंग ना करें, या तो परमिशन लेके फिशिंग करें। अब हम चलते हैं ऑफ शोर फिशिंग की तरफ। ऑफ शोर फिशिंग मतलब डीप सी में जाना, या किनारे से बोट को लेके अंदर जाना, या वहाँ पे फिशिंग करना अंदर पानी के अंदर जाके। सो इसमें गाइस दो तीन चीज़ें हैं और जिसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक होती है बोट का टाइप होता है जिसको बोलते हैं कमर्शियल बोट, कमर्शियल फिशिंग बोट। उनका जो लाइसेंस है या उनका जो परमिशंस है वो अलग टाइप का होता है। जो स्पोर्ट फिशिंग बोट का है उसका अलग लाइसेंसेस होते हैं, उसके अलग परमिशंस होते हैं, सेट ऑफ परमिशंस। सो पहले हम बात करेंगे कमर्शियल फिशिंग बोट। जो कमर्शियल फिशिंग बोट है जिसमें नेट वगैरह होती है, जाली से जाके लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, लेके आते हैं किनारे पे एंड मार्केट में बेचते हैं। उस बोट का काम क्या है? कमर्शियली फिशिंग करना। बट हम जो फिशिंग करते हैं उसको बोलते हैं एंगलिंग। सो उसको एंगलिंग में हम कमर्शियल फिशिंग नहीं कर रहे, हम अपने हॉबी के हिसाब से फिशिंग कर रहे हैं एज ए स्पोर्ट। तो उस पर्टिकुलर बोट को अगर आपको यूज़ करना है, कोई कमर्शियल फिशिंग का बोट है, जैसे ट्रॉलर हो गया या कोई बोट हो गया, हमारे जो मछुआरे भाई लोग होते हैं उनका कोई बोट है, उसको यूज़ करना है आपको, तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना है जो वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं उस पर्टिकुलर टाइप के बोट के लिए। जैसे कि कोई कमर्शियल फिशिंग का बोट अगर समुद्र में जाता है तो उसको परमिशन देने के लिए दो अथॉरिटीज़ होती हैं। एक होती है, एक तो होता है उनका मच्छीमार एसोसिएशन, उनका खुद का जो लोकल एसोसिएशन होता है वो होता है, दूसरा होता है पोर्ट ट्रस्ट। तो ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन में इनका एक लाइसेंस बनता है। नॉट इवन लाइसेंस, इट इज कॉल्ड एज आई कार्ड। जो आई कार्ड होता है वो उस पर्टिकुलर बोट पे, बोट का ओनर होता है, बोट का लाइसेंस होता है एंड बोट का ओनरशिप होता है उस पर्टिकुलर बंदे का, एंड उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग उनका एक आई कार्ड बनता है जिसको बोलते हैं खलासी। अभी जो वर्कर्स होते हैं जो उस बोट पे जाल को खींचने वगैरह के लिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर उस बोट पे आप जाते हो एज अ टूरिस्ट या एज अ एंगलर, तो अगर आप डीप में जाते हो पर्टिकुलर 60 जो जो रेंज है उनका,
उसके बाहर जाते हो, कोस्ट गार्ड के रेंज में आते हो, तो वो आके आपको चेक कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं एंड आपके ऊपर कुछ फाइन वगैरह लगा सकते हैं या कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर। सो इट्स बेटर कि अगर आप इस तरह के बोट्स पे जा रहे हो तो आप उस तरह का आई कार्ड बना के ही जाए, ताकि आप वहाँ पे जाए एज अ वर्कर। आप एज अ वर्कर जा रहे हो, गॉगल्स पहन के जा रहे हो, एकदम मस्त चमकने वाला गॉगल, एकदम स्टाइल में जा रहे हो, तो दूर से ही कोस्ट गार्ड देखेगा, आपको समझ जाएगा कि कोई टूरिस्ट है जो इस बोट पे ट्रैवल कर रहा है या कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो वहाँ पे आके आपको वो डिटेन कर सकते हैं या आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें। एंड नॉर्मल अगर आप एज अ वर्कर जा रहे हो तो आपका ड्रेसिंग भी, आपका अटायर भी उस तरह से होना चाहिए एज अ वर्कर। उस चीज़ का ध्यान रखें एंड काफ़ी जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस होते हैं उसका भी ध्यान रखें इसी जगह पे। अभी जो गाइस दूसरा जो टाइप है इसमें बोट का, वो होता है स्पोर्ट फिशिंग बोट। देर आर सर्टन बोट, कुछ ऐसी बोट्स होती हैं जो स्पोर्ट फिशिंग को ही स्पोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। उसके सेट ऑफ रूल्स है, उसके भी सेट ऑफ परमिशंस लगते हैं, जिसको हमारे इंडिया में बहुत कम परमिशंस है। खाली कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे उसका परमिशंस है, जैसे कि अंडमान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्पोर्ट फिशिंग बोट को परमिशंस दी गई है कि आप टूरिस्ट को लेके जा सकते हो पर्टिकुलर रेंज में, पर्टिकुलर एरिया तक, वहाँ तक आप फिशिंग करा के उनको लेके वापस आ सकते हो एज अ पैसेंजर या एज अ एंगलर। बट बाकी हमारे कोई भी स्टेट में अभी तक लाइसेंसेस अवेलेबल नहीं है। केरला जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे लोगों ने कुछ केस फाइल किए हुए हैं टू गेट दिस परमिशन, दिस काइंड ऑफ परमिशन, ताकि वो भी इस एक्टिविटी को प्रमोट कर सके, फिशिंग एज ए स्पोर्ट। सो उनका अभी केस चल रहा है कोर्ट में, उसका कुछ रिजल्ट आ जाएगा तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हम उसके ऊपर आगे स्टेप्स लेंगे। अब इसमें गाइज आप नोटिस करोगे कि इंडिया में कुछ एंगलर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर स्टेट में जाके फिशिंग करते हैं बोट के ऊपर। तो उस पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो कैसे फिशिंग कर पा रहे हैं। वो जो बोट्स को यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट स्पोर्ट फिशिंग बोट, बट दे आर ऑल लोकल बोट्स। लोकल बोट्स जो होती है, उनका उनका जो रूल्स है कि उनका जो एसोसिएशन है, मच्छी मार एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में वो इन्फॉर्म करते हैं कि हम इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी बोट पे कुछ टूरिस्ट आते हैं, उनको लेके एक किनारे पे ही शोर फिशिंग करवाते हैं। वो भले अंदर से जाते हैं बोट लेके, लेकिन किनारे किनारे पे करते हैं, बहुत ज़्यादा रेंज के बाहर नहीं जाते। उनका एक पर्टिकुलर रेंज है 60 वाव के आसपास, उसके अंदर ही रहते हैं वो लोग, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। सो उसके अंदर वो लोग फिशिंग करा के वापस लेके आते हैं। ये एसोसिएशन का डिसीजन होता है एंड पोर्ट ट्रस्ट का डिसीजन होता है, तो जिसमें वो लोग सेट ऑफ परमिशंस जो एसोसिएशन है या वहाँ का लोकल अथॉरिटी उससे लिया हुआ है उन लोगों ने, जिसकी वजह से उनको रोका नहीं जाता है। वो दे नो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना, सब चीज़ों का ध्यान रख के ये फिशिंग एज अ स्पोर्ट एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इंडिया में हमारे महाराष्ट्र कोस्ट में आप जाएंगे तो आपको मालवण, रत्नागिरी, कोंकण के आसपास पूरा रेंज में आप कर सकते हो, गोवा में आप कर सकते हो, केरला साइड में भी आप इस तरह की स्पोर्ट फिशिंग कर सकते हो ऑफशोर वाली। सो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी कहीं भी आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप बिंदास फिशिंग करो, खाली इन जो रूल्स है इसका ध्यान रखें आप लोग। दूसरी जो फिशिंग के बोट्स होते हैं, जैसे कि पैसेंजर बोट हो गया, जो आपने देखा होगा फेरी बोट होता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए फेरी बोट होता है, उस फेरी बोट पे आप फिशिंग नहीं कर सकते हो, स्ट्रिक्टली मना है उसके ऊपर। उसके बाद दूसरा आता है जैसे जो कैरियर बोट्स होते हैं, जैसे गुड्स कैरियर बोट हो गई, कोई रेती उठ निकालने वाली बोट हो गई, रेती लेके जाने वाली बोट हो गई। सो इस तरह के कमर्शियल बोट पे आप फिशिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपका बहुत पहचान वाला है, खास है, रिलेटिव्स है, तो उस पर आप जाके अपना फिशिंग कर सकते हो, बट उस पर भी क्वेश्चंस रेज किया जा सकता है आप लोगों को। सो गाइज ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फिशिंग लाइसेंस इन इंडिया। सो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इससे, एंड आप लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे, एंड आप लोग अभी बिंदास फिशिंग कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ करना है फिशिंग एंड कहाँ पे नहीं करना है, एंड कौन कौन सी अथॉरिटीज़ का ध्यान रखना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बिना लाइक किए नहीं जाए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। सो आपसे मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए लिव योर लाइफ टाइट लाइन्स, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।